हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मैथ पर्यावरण की क्लास। ठीक है, पर्यावरण की क्लास जो हमारा सी टेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट वालों के लिए, सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को। ठीक है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? बताइए। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं पाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि उनके जो जो पक्षी होते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, उनके नेत्र क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो होते हैं मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो उनके मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उनके जो नेत्र होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए उनको अपनी पूरी गर्दन को इधर उधर क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। ठीक है, क्या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घुमा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी नेत्र को नहीं घुमा सकते हैं। ठीक, तो और एक कह रहा है इनके कान ढके होते हैं। गलत बात है। पक्षियों के पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। ये भी इसका कारण या क्या कारण पूछा है ना? दो नेत्र तो होते हैं लेकिन ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा आपको। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे आप? क्वेश्चन नंबर बताएंगे अगला। ठीक है, 112। रीना आम पसंद करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीना आम खाना पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए क्या करती? संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम का पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायु विरोधी डिब्बे में संचित कर देना, प्लास्टिक के थैले में रखना। कल सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा? रेफ्रिजरेटर में? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बताइए। 50-50 मैंने कर दिया। तो ए पार्ट अचार बना लेंगे। अचार आपके घर पे बनते होंगे, तो अचार को आप, अचार ख़राब होता अगर आप एक बार पापड़, आम का पापड़ बन जाता तो भी नहीं ख़राब होता। ठीक है, तो आप लोग खुद जानते होंगे, अपने घर से रिलेट करके इन सब चीज़ों को याद किया करिए, तो ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 123। केरल के निकटवर्ती राज्यों की बात कर रहा है। अगर आप मैप पढ़े होंगे, इंडिया का मैप, तो आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इस एरिया में कौन सा पड़ता है? तो यहाँ पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पड़ता है। ठीक, तमिलनाडु पड़ता है। ठीक, और ये हमारा पतला सा यहाँ से यहाँ तक क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। और ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पड़ता है वो कौन पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। ठीक, कर्नाटक। ठीक, और यहीं बीच में छोटा सा कहाँ पड़ता है? गोवा पड़ जाता है। ठीक है, गोवा पड़ जाता है। ये सब एरिया हमारा कौन पड़ जाता है? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का। और यहाँ पे पड़ता है पूरा ये सब कौन सा? आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये बीच में कौन पड़ जाता है? ये सब तेलंगाना पड़ जाता है। ठीक है, तेलंगाना। तो अब देख लिए केरल राज्य के आसपास कौन है? देखिए, एक तमिलनाडु पड़ जा रहा है हमारा यहाँ पे, और एक क्या पड़ जा रहा है? कर्नाटक। ठीक है, तो देख लीजिए कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, तो बिल्कुल क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो डी पार्ट इसका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। डी पार्ट क्या होगा? सही होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपनी समझाने की। आप लोग अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। कह रहा है कि पर्यावरण के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन? बताइए 124 का। तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? निर्धारण इसका नहीं है, बाकी और सभी हमारे हैं। पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, ये सभी हमारे क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, बस सिर्फ हमारा निर्धारण नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है? हार्बर्ट स्पेंसर को, अरस्तु को, लैमार्क को या डार्विन को? बताइए 125 का। 125 का राइट आंसर आप बताइए फटाफट। 125 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 125 का राइट आंसर बी, अरस्तु को हम लोग क्या मानते हैं? जीव विज्ञान, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए वनस्पति विज्ञान का किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी जो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए कैरो जो हमारे होते हैं, कैरोलेस लीनियस जो होते हैं, उन्हें आधुनिक वनस्पति के जनक कहा जाता है। कुछ अगला क्वेश्चन 125वां 26वां बताइए।
कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना देखते हैं, ठीक है। एक पक्षी है जो हमसे 4 गुना, अगर हम 1 गुना देख रहे हैं तो हमसे 4 गुना दूरी पे देख लेता है। यह पक्षी कौन सा है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके नीचे हैं, ठीक है। बाज, कबूतर, तोता, ये तो है नहीं। चील, बाज, गिद्ध, ये हमारा राइट है। भक्ता, कौवा, ये भी नहीं है। कौवा, ये भी नहीं। तो हमारे कौन है, ये हमसे क्या देखते हैं, 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। कौन है, चील है, बाज है और गिद्ध है, ठीक। आप लोग जानते हैं ये सभी क्या है, मांसाहारी हैं, ठीक। क्या है, मांसाहारी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वो ऊपर से ही क्या करता है, अपना शिकार देखता और अटरता है सीधे जो, और उठा के लेके चला जाता है, ठीक है। चील हो गया, ठीक। इन सब चीज़ों को याद किया करिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा, 127। निम्नलिखित में से पालन मधुमक्खी पालन के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं क्या, जी बिल्कुल दिए हैं, ठीक है। क्या इसका ऑप्शन है ABCD, ठीक। देखिए इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ, विजिबल है ना आप लोगों को चारों ऑप्शन, ताकि आ जाएं, ठीक है। चलिए चारों ऑप्शन आ गए, ठीक। अब पढ़िए, करा मधुमक्खी पालन शुरू करने से सबसे पहले सबसे अच्छा समय जनवरी मार्च होता है क्या, जनवरी मार्च होता है, बताइए आप लोग। जनवरी मार्च ना होकर के अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक। तो ये तो पहला वैसे ही गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, बिल्कुल सत्य है। मधुमक्खी पालन और उनके उत्पादन को शहद भंडारण करने में बक्सों की सहायता की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तो थर्ड सेकंड, तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और जो है अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में क्या किया जाता है, इसका क्या की जाती है, पालन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके पालन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। जनवरी मार्च की मध्य मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता है, ठीक है। सॉरी, जनवरी मार्च के मध्य मधुमक्खी पालन क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जनवरी, तो हमसे क्या पूछा है, एक मिनट, सही कथन, ठीक है। तो हमारा राइट आ जाएगा 127 का, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही हमारा क्या है, पहला ही गलत है, ठीक है। पहला गलत है और बाकी हमारे क्या है, सही हैं, ठीक है। बाकी हमारे क्या है, सही हैं, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप अगला बताएंगे। 128, कौन सी जो है पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है, अस्थाई, त्वचीय, मेरिस्टेमेटिक या प्रौढ़, बताइए 128 का। 128 का बताइए, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, जिसको बोलते हैं का विभाज्योत्की कोशिका। क्या बोलते हैं, विभाज्योत्की कोशिका या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक। पौधों को बढ़ने में मदद करती है, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नीचे दिए गए कौन सी जानकारी जो है आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। टिकट बुक कराने की तारीख को समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ठीक है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, और क्या करा, और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख व समय। बताइए इन सभी में से कौन सा पार्ट हमारा सही है, इसकी बात कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। बताइए 129 बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। इसका बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, टिकट, यात्रा बुक कराने का समय और यात्रा तारीख का ये तो रहता है ये नाम, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा। और जिस डिब्बे में यात्रा करनी है उसका नंबर, बर्थ नंबर और किराया भी रहता है, ठीक है, ये भी हमारा सत्य हो गया, ठीक। फिर क्या कर रहा है, ट्रेन का नंबर, उसे पकड़ने का स्टेशन तथा अंतिम स्टेशन, वहाँ पहुँचने की तारीख, ये भी रहती है, ठीक है। ट्रेन का नंबर और नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन, ये भी रहता है, ठीक है। यात्रा करने वाले का नाम और आयु, लिंग, यात्रा करने वाले का नाम रहता है कि नहीं, बताइए। ये नहीं रहता है, ठीक है, ये नहीं रहता। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे सही हो जाएंगे। बाकी क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ठीक। ए भी सही होगा और ए भी होगा, अर्थात बी एंड सी दोनों होंगे, ठीक है। इस चीज़, ये अंतिम स्टेशन तक पहुंचने की तारीख, ये हमें
किसमें, फोर्थ वाले में भी दिया है, ठीक है, यही चीज़ जो है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी और सी सभी होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट है वो देख लीजिएगा, आप एक टिकट लेकर के उस पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 130वां, गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। जो गैर हरित वनस्पति होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है, बताइए। क्लोरोफिल की कमी होती है, किसकी होती है, जो हरित नहीं होंगी क्या होगी, क्लोरोफिल की ही कमी होगी ना। आगे आ जाइए, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है, बताइए। सीपीआई का पूरा नाम 131 का, तो 131 का राइट आंसर सीपीआई का पूरा नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सी होगा या डी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं। डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 132वां बताइए, महासचिव राज्यसभा को सहायता करता है जिसका पद किसके बराबर होता है। भारत का सरकार के कैबिनेट के, संसद के सदस्य के, विधानमंडल के सदस्य के, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के। बताइए 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 132 का राइट आंसर डी आ जाएगा, भारत के कैबिनेट सचिव के, भारत के कैबिनेट सचिव के बराबर इसका क्या होता है, पद होता है। नेक्स्ट 133 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के क्या है, घटक हैं। राष्ट्रपति, जो हमारी संसद होती है, संसद का निर्माण किससे किससे होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। एक तो हमारी इसमें क्या होती है, लोकसभा होती है, ठीक, लोकसभा। एक हमारा क्या होता है, राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है, और एक हमारे इससे क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीन चीज़ों से मिल करके हमारी संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ठीक है, इतने से मिलकर, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, सरला आप याद कर लीजिए, सरला से क्या होता है 79, 80 में हमारा 80 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा संसद का जो उल्लेख जो 79 में है, और 81 में जो हमारा क्या है लोकसभा का है, और 52 में हमारा जो है राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में। तो देख लीजिए किससे किससे, तीनों से मिलकर होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक, मैंने यहाँ पे बता भी दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। कह रहा है कि ब्रांज के विषय में किसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, कौन सा कथन सही है। कांसा का एक तत्व है, कांसा एक तत्व है, बिल्कुल गलत बात है, कांसा एक तत्व नहीं, मिश्र धातु है, ठीक। कांसा, तांबा, कापर तथा जस्ता, जिंक एक मिश्र धातु है, या फिर जो कांसा, तांबा, कापर तथा टिन की मिश्र धातु, कांसा जो है टिन की मिश्र धातु, यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। कांसा जो है तांबा और यानी कापर और टिन की क्या है, मिश्र धातु है। तो 134 का राइट आंसर सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य कार्यपालक अध्यक्ष है, बताइए। भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, तो कौन रहता है कार्यपालक अध्यक्ष, तो हमारा राष्ट्रपति रहता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में है, ठीक, आर्टिकल 52 में है, ठीक। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन, तो ग्रीस द्रौपदी चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, जो दूसरी महिला हैं, सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जनजातीय समुदाय से फर्स्ट महिला हैं, ठीक है, फर्स्ट महिला है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से, ठीक है। किस जनजाति से, संथाल जनजाति से। चलिए अब बताएंगे कौन सा, 136वां बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। कौन सी चाँद के विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है, इसके बारे में बताइए। पानी नहीं है, गहरे ऊंचे पहाड़ हैं, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल नहीं है, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे। 136 का राइट आंसर बताइए फटाफट, 136 का राइट आंसर। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, पानी नहीं है, गहर हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक अंतिम क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, 137 का। तो इसका राइट आंसर होता है एक दूसरे के साथ जो सामाजिक अनुबंधन विकसित करना, या फिर जो है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों को बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन को सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना सबसे सटीक ये हमारा होता है। शिक्षक और अभिभावक के बीच में अंतःक्रिया, तो पुनर्बलन देना जो है, और उनके बीच में बच्चों के बारे में सुधार और योग्यता और कमजोरी के बारे में क्या करना, चर्चा करना, जो अभिभावक और शिक्षक के अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। जो गार्जियन मीटिंग होती है, मेन पर्पज यही होता है, ठीक। चलिए 138 बताइए।
कक्षा 5th का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षिका के पास दत्त कार्य यानी होमवर्क जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है अनियमितता के कारण पता करना और समीर की को परामर्श देना, सलाह देना। ये पार्ट कह रहा है 138 का, तो यही हमारा क्या जाएगा सबसे सटीक। उसको परामर्श अनियमितता के कारण का पता लगाना, पता करना और क्यों अनियमितता क्यों कर रहा है इसका कारण का पता लगाना और उसे समीर को परामर्श देना, सलाह देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी उसको दंडनीय, उसको अनियमितता के बारे में अभिभावकों को नोट कराना ये गलत बात है। ठीक, इस बात के विषय में प्रधानमंत्री ये भी गलत है। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना ये भी गलत है। ठीक, तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 139 बताइए क्या कह रहा है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा के। बताइए, तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा के। तो यह आंदोलन जो कहाँ से हुआ था? यूके से, उत्तराखंड में। ठीक है, चिपको आंदोलन कब? 1973 में। ठीक है, 1973 उत्तराखंड के चमोली जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? बताइए। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है बैलूम में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो वाटर में सबसे मतलब पानी सबसे ज़्यादा बहा के ले जाती है अमेजन नदी। यह कहाँ पर पड़ती है? तो यह हमारी ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील, जो हमारा क्या है, कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अमेरिका का राज्य, दक्षिण अमेरिका का क्या है? एक देश है दक्षिण अमेरिका का। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 बता दिए। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है? तो सह्याद्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। 141 का सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 142 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 से 2 पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तुओं की संतुष्टि नहीं है। इसके बारे में सबसे उपयुक्त कारण क्या है? बताइए। इसके बारे में सबसे, तो ये पार्ट क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1, 2 शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो बिल्कुल गलत है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, तो 142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए आप लोग। 43, यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, अंग कहते हैं, कोशिका संरचना या अंग तंत्र कहते हैं। 143 का, तो इसका राइट आंसर ये पार्ट हम क्या? टिश्यू बोलते हैं। वीडियो आज हम लोग 23 क्वेश्चन किए हैं। थोड़े अब क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं तो समझाना पड़ रहा है, तो समय काफ़ी लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका समय मैं ख़राब ना करूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, और बाकी जो समय आपका बचता है आप थियरी और आप देखिया करिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को नोट करके वह टॉपिक पढ़ा करिए। ठीक है, उस टॉपिक को ठीक जो क्वेश्चन गलत हो उनको नोट करिए, कौन सी टॉपिक का, उस टॉपिक को आप खोल के ढूंढ के पढ़ना है आपको। ठीक है, ये सभी PYQ ही हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं जो देना चाहते हैं, वो इंद्रेश चैनल को भी ज्वाइन करें। उनकी भी क्लास आप लोगों को पता है हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो जोड़िए, और अब धमाकेदार डेट भी आ गई, अब धमाकेदार होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।